एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आज का दिन कुछ खास है। आज के दिन क्या हुआ था, पहले ये जानते हैं। रोज डे 7 फरवरी को रोज डे के वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत हो चुकी है और रोज डे पर पार्टनर एक दूसरे को गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। इस दिन लोग अपने परिजनों, क्रश या पार्टनर को अपने प्रति अपने प्यार का इजहार करने और उनकी अपनी जीवन में उपस्थिति के लिए गुलाब देकर आभार व्यक्त करते हैं। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। कर्नाटक में संदिग्ध खाद्य विषाक्तता से 137 से अधिक छात्र बीमार। कर्नाटक से मैंगलोर में एक निजी हॉस्टल में रह रहे नर्सिंग एवं पैरामेडिकल से 137 छात्र कथित रूप में रात में फूड पॉइजनिंग से सेवन के कारण बीमार पड़ गए हैं और पुलिस ने सूत्रों के मंगलवार को यह जानकारी दी है। नगर पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने कहा है कि छात्रों को शहर के एक विभिन्न अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सूत्रों ने बताया है कि छात्रों से पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत थी और उन्हें सोमवार रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोजन विषाक्तता ने लिए दूषित जल को कारण बताया गया है और कुछ छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वह हमें पता चला कि सुबह तड़के 2 बजे करीब 337 छात्रों के पेट दर्द, लूज मोशन, उल्टी की शिकायत हो रही थी और इसके बाद में उन्हें सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सभी छात्रों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी हासिल करने पुलिस मामले की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। आखिर 20 साल छोटी मान्यता पर क्यों आ गया संजय दत्त का दिल। बॉलीवुड स्टार कपल संजय दत्त और मान्यता दत्त अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, तो चलिए जानते हैं उन दोनों की शादी के सालगिरह के खास अवसर पर उनके जीवन से जुड़ी बातें। बता दें कि मान्यता सक्सेसफुल हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें कभी भी कोई बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं मिला और इनके चलते मान्यता ने बी और सी ग्रेड के फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और मान्यता की किस्मत उस समय बदली जब संजय दत्त ने मान्यता की 1 से सी ग्रेड फिल्म लवर्स लाइक अस में राइट्स के 20 लाख रुपए से खरीद ली थी और जिसे दौरान पहली बार संजय दत्त और मान्यता की मुलाकात हुई थी। संजय दत्त और मान्यता का मुलाकात 2006 में आसपास ही हुई थी और साल 2002 में उनकी दूसरी पत्नी की रिया पिल्लाई से तलाक हो गया था और जब मान्यता और संजय दत्त की मुलाकात हुई थी और उस समय संजय दत्त अपनी एक जूनियर आर्टिस्ट नाडिया जुरानी के साथ डेट कर रहे थे और वह एक तरफ नाडिया संजय दत्त से क्रेडिट कार्ड के शॉपिंग करती नजर आ रही थी और दूसरी तरफ मान्यता संजय का ध्यान रख रही थी। दोनों में जल्द ही अच्छी दोस्ती हो गई थी और मान्यता ने अच्छे व्यवहार के चलते संजय दत्त उन्हें पसंद करने लगे थे। मान्यता और संजय घंटों फोन पर बात करते थे और वह उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी। मान्यता संजय दत्त के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी बहुत सोचा करती थी और मान्यता की इन्हीं इच्छाओं के संजय दत्त उन्हें दिल दे बैठे थे। साल 2008 में संजय दत्त ने मान्यता से शादी कर ली और उस समय मान्यता की उम्र महज 29 साल थी और जबकि संजय दत्त की 50 साल थी और संजय दत्त ने शादी के बाद वह मान्यता दत्त बन गई और आज मान्यता दत्त प्रोडक्शन की सीईओ है और संजय और मान्यता के 2 बेटे हैं और उसका शरान और बेटी का नाम है इकरा। वैसे तो संजय दत्त की जिंदगी में भले ही कितनी भी लड़कियां आ गई हो, लेकिन मान्यता ने उनका साथ तब तक दिया जब तक संजय दत्त उससे सबसे ज्यादा जरूरी थी और जब संजय दत्त की उनकी जिंदगी में अकेले थे और तब मान्यता ने उनके साथ हमेशा रही थी और मान्यता संजय दत्त को हमेशा सपोर्ट करती है और इस बात को कई बार अभिनेता ने भी खुद बताया है। पठान के बुलेट के निशाने पर बाहुबली 2 सोमवार को वरिसू ने आगे निकली थुनीबू। पठान शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम की फिल्म पठान का जलवा बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है और लेकिन फिल्म के रिलीज के दिन से लेकर अभी तक कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बॉक्स ऑफिस पर 25 जनवरी को रिलीज हुई पठान फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को पीछे छोड़ चुकी है और अब पठान का अगला निशाना बाहुबली 2 है और जिस रफ्तार से पठान कमाई कर रही है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द फिल्म हिंदी भाषा में कुल 510 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली बाहुबली को भी रिकॉर्ड से जल्द दस्त कर देगी और पठान के 13वें दिन के कलेक्शन के सामने आ गए हैं और दूसरे सोमवार को 9.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और जिससे बाद में उसका कुल कलेक्शन 439.4 करोड़ रुपए हुआ है।
वरिसु। साउथ के दो सुपरस्टार की टक्कर में थलपति विजय और रश्मिका मंदाना स्टारर वरिसु की जीत हुई और दरअसल वरिसु ने रिलीज के बाद ही बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन अब चौथा हफ्ता आते आते वरिसु की कमाई करोड़ों की जगह लाखों में हो गई। चौथे सोमवार को फिल्म की कमाई की भारी गिरावट देखने को मिली और वरिसु ने 27वें दिन महज 4 लाख का कारोबार किया था, जिसके बाद फिल्म की कुल कलेक्शन 174.41 करोड़ रुपए हुआ था। थुनीवु के साथ ही बड़े पर्दे पर फिल्म आई थी और प्रदर्शकों को काफी पसंद किया था और विजय की फिल्म के पीछे छोड़ दिया था और अजित कुमार के जैसे सुपरस्टार की चमक थलपति विजय के सामने फीकी पड़ती नजर आ रही थी। हालांकि अपनी रिलीज के बाद ही चौथे सोमवार को थुनीवु की कमाई के मामले में वरिसु को पीछे छोड़ दिया था और फिल्म ने अपने 27वें दिन 20 लाख का कारोबार किया था और ऐसे में इसकी कुल कलेक्शन 117.55 करोड़ रुपए हुआ है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।